तो मार्वल वालों ने फैंटास्टिक फोर के फर्स्ट टीजर के लिए फैंस को अच्छे से तड़पाया। इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 5:30 बजे शाम में ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा और उसके बाद 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइमर लगा दिया। मतलब काउंटडाउन का भी एक काउंटडाउन दिया गया है। पर हाँ, कोई नहीं, टीजर तो यहाँ आ ही गया है एंड एज एक्सपेक्टेड यहाँ कुछ मेजर रिवील नहीं हुआ है। ऑब्वियसली टीजर है तो बस सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया गया, सारे कैरेक्टर्स हमें दिखे एंड फाइनली हमें फर्स्ट लुक मिला गैलेक्टस का, जो कि सही में बहुत ही बड़ी बात है। टीजर का फर्स्ट शॉट ही हमें बैक्स्टर बिल्डिंग का मिलता है। अब जिन्हें नहीं पता तो बता दूं कि कॉमिक्स में बैक्स्टर बिल्डिंग ही वो लोकेशन है जहां से पूरी फैंटास्टिक फोर की टीम ऑपरेट करती है। सॉर्ट ऑफ जैसे अवेंजर्स का अवेंजर्स टावर है, वैसे ही यही हमें फर्स्ट लुक मिलता है रीड रिचर्ड्स एंड सू स्टॉर्म का, मतलब मिस्टर फैंटास्टिक एंड इनविजिबल वुमेन का। अब जो लोग अनजान है, फैंटास्टिक फोर की कोई भी मूवी नहीं देखे हैं, कोई भी कॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए बता दूं कि ये जो पूरी फैंटास्टिक फोर की टीम है वो एस्ट्रोनॉट्स हैं एंड एक स्पेस मिशन पे इनको किसी तरह का रेडिएशन, किसी तरह का कॉस्मिक वेव हिट किया था, जिससे एक एक्सीडेंट हुआ एंड लेटर दे डिस्कवर कि सबके पास अलग अलग पावर्स आ चुके हैं। हाँ, मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में बता रहा हूँ, बट बेसिकली इन कैरेक्टर्स के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। इस मूवी में हमें इनकी ऑरिजिन तो नहीं मिलेगी, बट हाँ, टीजर से साफ पता चल रहा है कि स्टोरी इनके पावर्स मिलने के कुछ टाइम बाद ही स्टार्ट होगी, जिसके चलते सब अपने पावर्स से स्ट्रगल कर रहे होंगे। रीड रिचर्ड्स की बात करें तो भाई आई गेस सब जानते ही हैं कि इसके सुपर पावर्स क्या हैं। ये रबर के जैसा अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है, हाँ, हर पार्ट स्ट्रेच कर सकता है। हमने रिसेंटली एमसीयू में इसी कैरेक्टर का एक अल्टरनेट वेरिएंट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखा था, जिसे वांडा ने नूडल बना दिया था। पर हाँ, स्ट्रेच होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैरेक्टर सुपर इंटेलिजेंट है। इन कॉमिक्स रीड रिचर्ड्स मार्वल यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर माना जाता है। इवन रैंकिंग वाइज भी नंबर 1 पे रीड रिचर्ड्स आता है, नंबर 2 पे अपना टोनी स्टार्क। एमसीयू में अभी तक इसकी कंफर्मेशन तो नहीं दी गई है, बट आई गेस सूनर और लेटर ये लोग ऐसा एमसीयू में भी रिवील कर ही देंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस में हम हर्बी एंड बेन ग्रिम या फिर कह लो द थिंग को देखते हैं। अब देखो, ये जो पूरा सीक्वेंस है कि हर्बी खाना बना रहा है एंड बेन ग्रिम का कैरेक्टर जो है वो उसको टेस्ट करके बता रहा है, ये नॉड है द बियर शो का। जिन्होंने द बियर देखी है वो तुरंत समझ गए होंगे। और ये जो नॉड है, ये जो ईस्टर एग है, इसलिए दिया गया क्योंकि बेन ग्रिम के जो एक्टर हैं इबॉन मॉस, वो द बियर में भी वन ऑफ द मेन लीड कैरेक्टर हैं। वहां जो स्टोरी है वो शेफ्स एंड रेस्टोरेंट के अराउंड होती है, जहां इनका कैरेक्टर अक्सर खाना टेस्ट करते हुए आपको दिख जाता है। सेम जैसे हमें यहाँ दिखा, बिल्कुल वैसे ही। हर्बी की बात करें तो भाई ये एक रोबोट है, साफ दिख रहा है। हर्बी का फुल फॉर्म है हाईली इंजीनियर्ड रोबोट बिल्ट फॉर इंटर डायमेंशनल एक्सप्लोरेशन एंड कॉमिक्स में इसे रीड रिचर्ड्स ने ज़ैंडेरियन टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया था। एमसीयू में आपको याद ही होगा कि ज़ैंडर प्लैनेट आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवीज में देखा है, जिसमें नोवा कॉप रहते हैं एंड इसी प्लैनेट पर अटैक करके थैनोस ने पावर स्टोन लिया था इन्फिनिटी वॉर में। तो हाँ, हर्बी को उसी ज़ैंडर प्लैनेट की टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है। इसके बाद आप यहाँ रीड रिचर्ड्स को ब्लैक बोर्ड के सामने देख सकते हो एंड इंटरेस्टिंगली ध्यान दोगे तो ऐसा लग रहा है कि भाई किसी तरह के पोर्टल के बारे में रीड यहाँ पर रिसर्च कर रहा है। मेरा गेस है कि जैसे टोनी ने एमसीयू में टाइम ट्रैवल डिवाइस क्रिएट किया है, इन सिमिलर वे रीड रिचर्ड्स को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए, उसके टक्कर का दिखाने के लिए इंटर डायमेंशनल डिवाइस इन्वेंट करते हुए दिखाया जाएगा, जिससे कि कोई एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता हो। इसका एग्जांपल हमने रीड रिचर्ड्स के दूसरे वेरिएंट के साथ भी देखा था एंड सेम टेक्नोलॉजी हमने कैंग के वेरिएंट को भी यूज करते हुए देखा ही है। एंड आई गेस बहुत लोगों को नहीं पता है या फिर याद ही नहीं रहता है कि इवन कैंग द कॉन्करर जो है वो भी रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट है एंड उसका रियल नेम नथानियल रिचर्ड्स ही है। तो हाँ, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कनेक्टेड है। इफ ऑन स्क्रीन ये सब देखने को मिला तो सही में मजा आ जाएगा, एटलीस्ट ब्रेक डाउन करने में तो बहुत मजा आएगा। आगे के शॉट्स में हमें रीड के डायलॉग से हमें ये दिखाया जाता है कि इनको सुपर पावर्स कैसे मिले थे, जो कि मैंने पहले बताया ही कि ये एक स्पेस मिशन पे गए थे, जिसके बाद कांड हो गया, रीड रबर जैसा हो गया, सू स्टॉर्म इनविजिबल होने लगी, बेन ग्रिम पूरी तरह से पत्थर का हो गया एंड जॉनी स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च बन गया। वैसे फैंटास्टिक फोर की स्टोरीज में सारे कैरेक्टर तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, बट बेन ग्रिम पे एक्स्ट्रा फोकस बहुत बार किया जाता है, क्योंकि जितनी भी फैंटास्टिक फोर की स्टोरी दिखाई गई है उसमें बेन ग्रिम के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर किया जाता है। इस कैरेक्टर को ऐसा फील होता है कि भाई बाकी सबको कूल सुपर पावर्स मिले हैं, बट सिर्फ वही का ऐसा कैरेक्टर है जो कि डिसफिगर हुआ। इवन कॉमिक्स में भी इस डिप्रेशन से वो कैरेक्टर कैसे ओवरकम करता है, इसकी स्टोरी हमें दिखाई जाती है। एंड आई गेस जितने द थिंग के शॉर्ट्स यहाँ दिखाए गए हैं उससे ऐसा फील हो रहा है कि भाई इस मूवी में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ही। यही हमें फैंटास्टिक कार भी दिखता है। ऑब्वियसली टीम है एक सुपर हीरो की, तो एक व्हीकल भी तो होना ही चाहिए। इसके कई सारे वर्जन्स कॉमिक बुक्स में भी हैं, टाइम के साथ ये अपग्रेड होते रहता है और रिसेंटली डेडपुल एंड वुल्वरीन में भी हमें इसका एक वर्जन देखने को मिला था। वैसे वहां हमें ह्यूमन टॉर्च का भी एक वेरिएंट तो दिखाई था।
सबको याद ही होगी वो पुरानी मूवी। इसके बाद हमें ये कैरेक्टर दिखता है जिसको जॉन मेल्कोविच प्ले कर रहे हैं। अब टीजर में इसको दिखाना विच मींस कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, मे बी रीड रिचर्ड्स का कोई वेरिएंट होगा। पर्सनली मुझे तो इवन ऐसा भी लग रहा है कि ये रीड रिचर्ड्स का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो सकता है, जो कि मे बी फ्यूचर से किसी तरह की वार्निंग मैसेज लेकर आया हो। देन हमें फर्स्ट लुक मिलता है गैलेक्टस का, एंड आई डोंट थिंक इस कैरेक्टर को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, पर हाँ, इसको आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने देखते हो। एंड रिसेंटली एमसीयू वाले अल्टरनेट अर्थ को, अल्टरनेट यूनिवर्स को दिखाने के लिए इसका यूज करने लगे हैं। एमसीयू की मेन वाले यूनिवर्स में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपग्रेड कर दिया गया था, एंड मशाल की जगह वहां कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में तो हमें भाई इसका एक बिल्कुल अल्टरनेट वर्जन देखने को मिला था, एंड यहाँ हमें एक नॉर्मल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है। एंड वैसे भी ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि ये जो मूवी है एक बिल्कुल सेपरेट यूनिवर्स की स्टोरी है। ये वो अर्थ नहीं है, वो यूनिवर्स नहीं है जिसमें अवेंजर्स के इवेंट्स हुए थे। मूवी का टाइमलाइन भी 1960s का दिखाया जाने वाला है, और ये वैसा अर्थ है जो कि 1960 में ही बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया था, इसलिए रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वाइब ट्रेलर से आपको मिलता है। सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि जैसा लोकी की सीरीज में TVA का वाइब था, वैसा कुछ हमें यहाँ देखने को मिलने वाला है। मतलब टेक्नोलॉजी है लेकिन फैशन पुराने हैं, देखने में सब कुछ पुराना है। टीजर के एंड में हमें फैंटास्टिक फोर का प्रॉपर लुक मिलता है, उनका सूट जैसा कॉमिक बुक में था 1960s में बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है, और ये ऑन स्क्रीन देखना काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। मुझे तो टीजर काफी बढ़िया लगा, थीम बहुत ही यूनिक लगा, बाकी एमसीयू की मूवीज से बिल्कुल अलग। एंड भाई गैलेक्टस को यहाँ टीज कर दिया गया है, उसके लिए कौन ही एक्साइटेड नहीं होगा। रूमर्स तो इवन ये भी है कि भाई इसी यूनिवर्स से टोनी स्टार्क के डॉक्टर डूम का वेरिएंट होने वाला है, एंड मोस्टली उस कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस हमें यहीं देखने को मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। आपको मेरा ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। गैलेक्टस की पूरी स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए, और डेडपुल एंड वुल्वरीन के सारे हिडन डिटेल्स को देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।